आज हम ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये 11th 12th में तो पढ़ना ही पड़ता है, लेकिन प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में लगभग 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और खासतौर पर बीपीएससी में ये क्वेश्चन एक न एक एकदम क्वेश्चन लॉक से भी रहता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या है? ये है लघुगणक यानी कि लघुगणक। लघुगणक यानी कि लघुगणक लघुगणक के बारे में पढ़ना। ये बेसिकली 11th और 12th में इसको पढ़ा जाता है। आजकल हम लोग अभी यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण सबसे इंपोर्टेंट होने वाला है। पॉलिटेक्निक में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक में भी ज्यादा पूछा जाता है और बीपीएससी में पूछा जाता है। तो यहाँ से एक नंबर फिक्स होने वाला है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे लिखे, यदि आधार इसमें बेस होता है, आधार शून्य को छोड़कर कोई परिमित राशि हो तो एक का लघुगणक सदैव शून्य होता है। इसलिए लिखे चूंकि ए पावर 0 का होता है एक, तो सब पता है एक्स पावर 0 1 होता है, इसलिए लॉग बेस ए पावर 1 माना जाएगा 0। यानी कि याद रखना, इसको लोग पढ़ेंगे क्या वो सिखाते हैं। इसको पढ़ना होगा जैसे आप लिखा हुआ लॉग लॉग बेस ई। इसको क्या पढ़ना है? लॉग बेस ई पढ़ना है। पहले देख लेते फिर बताते हैं कैसे पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो एक चीज हो गया। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे, किसी संख्या का लघुगणक जिसका आधार, जिसका क्या होता है? आधार वही संख्या हो तो एक के बराबर होता है। यानी कि ए पावर 1 यानी कि लॉग बेस ए पावर ए बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि जो बेस में दिया रहेगा और पावर भी सेम रहेगा तो इसका मान हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। इसको हम लोग आगे आप समझते हैं और आगे फिर इसको पढ़ेंगे कैसे होगा। इसको पहले इसको देखते हैं कैसे करना है। बड़े आराम से सीखना है, समझ में आ जाएगा। लॉग बेस ई, एक जगह एक ही दे देता है, लॉग बेस ई। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉग बेस। इसी को हम लोग पढ़ते हैं बेस। बेस मतलब आधा होता है। और इसके ऊपर में जो दिया रहेगा उसको लोग पढ़ते हैं पावर में। इसको जैसे दूसरा चीज दिया रहेगा, लेकिन लॉग बेस ई पर पावर ए, लॉग बेस ई टू द पावर ए, याद रखना। इसको लोग पढ़ते हैं, ठीक। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा, अगर लॉग के बेस पे ई नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर दिया रहेगा लॉग बेस 10 रहता है, 10 दिया रहता है। अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो उसको हम लोग 10 मान लेंगे या तो ई मान लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मान जाता है। इस तरह से जैसे यहाँ पर बताया ना कि लॉग बेस ई है और पावर भी ई रहेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 का। यानी कि बेस भी सेम और पावर भी सेम रहेगा तो इसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे यहाँ पर दिया रहेगा लॉग, यहाँ पर बेस पे देगा 10 और यहाँ पे 10 देते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि समान संख्या का मान क्या आता है? 1 के बराबर हो जाता है। अगला, अगर लॉग यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 रहेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि बेस सेम रहेगा और पावर भी सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा? उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। इसको याद रखो। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग बेस m पर पावर m, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। याद रखना है, जहां बराबर की चर्चा मिलेगा उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर लॉग में हमको लिखना है, यहाँ पर अगर लिख देते हैं लॉग बेस 20 लिखे, इस पर पावर 20 कर देंगे ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जिससे बराबर मान आ जाएगा उसका मान क्या आ जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। अब अगला पार्ट्स पढ़ेंगे और आगे पार्ट्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन देगा लॉग बेस ई टू पावर x बराबर 3, लॉग बेस 2 पर पावर y बराबर 3, लॉग बेस ए पावर x बराबर b। मान आ जाएगा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको याद रखना है, x है तो x रख लेंगे यहाँ पर, और जो बेस को दिया रहेगा उसका पावर कर देना, बेस कर देंगे पावर 3, हो गया, बराबर 8 हो जाएगा आंसर। y का निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ y लिख लेंगे, ये 2 लिखा हुआ, 2 पावर क्यूब कर देंगे, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x निकालना है तो x देख लेंगे, यहाँ पर बेस में a तो a पावर कर देंगे b, ये वाला पावर लिखना है b। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर। अब आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया रहेगा लॉग बेस ई टू द पावर x पर पावर m, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। लॉग बेस ई पर पावर x पर पावर m अगर दे देगा, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है m, आगे आ जाएगा m लॉग बेस ई x, ये इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन देगा यहाँ पर लॉग बेस ई 25 दिया रहेगा, यहाँ पर लॉग बेस ई पावर रहेगा 25, इसका मान क्या निकलेगा? हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं ना, लॉग बेस ई 5 पावर 2 लिखेंगे, 5 पावर 2 लिखेंगे। इस 2 क्या करेंगे? आगे ले आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 लॉग ई 5, हो गया। दिक्कत है क्या? नहीं। आगे देखते हैं, अगर इसी में दिया रहेगा यहाँ पर लॉग बेस ई 64, लॉग बेस ई पावर 64 दिया रहेगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे लॉग बेस 2 कर देंगे, यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे,
तो ई है तो ई लिखेंगे ना, ई है तो ई, 8 का स्क्वायर कर दिए। ये क्या करेंगे, 2 आगे ले आएंगे यहाँ पर, लॉग बेस ई और 8, इसको भी चेंज कर लेंगे यहाँ से, इसको लिख सकते हैं लॉग 2 लॉग बेस ई, इसको लिखेंगे 2 का की ना, 2 क्यू आ जाएगा तो यहाँ पर 2 का 2 गुना 3 आ जाएगा, लॉग बेस ई 2 बचेगा, यानी कि 6 लॉग बेस ई, यही हो जाएगा इसका आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक 10 क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बीपीएससी में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप का। इस क्वेश्चन कैसे बनाना वो देखते हैं। तो पहले हम लोग ये चीज देख लेते हैं, अभी भी कौन पढ़े हैं, जिसका लॉग में बेस ई पर पावर ई, अगर सेम चीज आता है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये तो देखें अभी, लॉग बेस ई पावर ई, यानी कि बराबर रहेगा तो आंसर 1 आ जाएगा, ये चीज देखें। दूसरा फॉर्मूला देखें हम लोग क्या, अभी लॉग बेस ई पर पावर एक्स और पावर एन, ये एम आ जाएगा आगे, लिखेंगे लॉग बेस ई पावर एक्स, हाँ एम लॉग बेस ई पावर एक्स। इस तरह से 2 फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है लॉग बेस 2 पर पावर 64, लॉग बेस 2 पावर 64, हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को 64 लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 8 गुना 16 32 गुना 64, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 पावर 6, क्या लिखेंगे 2 पावर 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है लॉग बेस 2 पावर 64, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर लॉग बेस 2 पावर 64 है, इसको क्या करेंगे, लॉग तो लॉग रहेगा, इसी 2 के घात में लिखना है ना, इसको लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 पावर कर देंगे यहाँ पर 6 ना। अब यहाँ देखो ना, ई पावर एक्स पावर एम, एम आ जाएगा बाहर, ई 6 आ जाएगा आगे, 6 आ जाएगा आगे, बच जाएगा लॉग बेस 2 पावर 2। और अभी बताएं जिसका बेस और पावर बराबर है उसका मान 1 होता है, 6 तो 6 हो जाएगा गुना, इधर मान 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 होगा इसका आंसर। हाँ, इसी तरह से क्वेश्चन बनाना बनेगा। अगला क्वेश्चन भी ले लिया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लॉग बेस 12 पावर 144 है ना। इस क्वेश्चन को बनाना कैसे वो हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको यहाँ समझते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करें, इसको लिखेंगे लॉग बेस 12 पावर होगा 144, हम लोग जानते हैं कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, इसको घात में तोड़ देंगे, लिखेंगे लॉग बेस 12, इसको भी लिखेंगे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, क्योंकि पावर का स्क्वायर तो ये स्क्वायर आगे आ जाएगा, इसको लिखेंगे 2 लॉग 12 पर पावर 12, यानी कि दोनों बराबर, इसका मान 1 हो जाएगा 2 और गुने 1 यानी कि 2, ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह से बनाना क्वेश्चन बनेगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर ये लॉग बेस 10 पावर 1 प्लस लॉग बेस 10 पावर 1000, इसको कैसे बनाना वो देखते हैं। इसका भी आंसर हम बना ही देते हैं, ठीक है, अगर समझ में आ जाता है तो कमेंट पर आंसर दे देना, नहीं तो हम बना देते हैं इसका। ये बनेगा कैसे, लॉग बेस 10 पर पावर 100 प्लस में है लॉग बेस 10 पावर 1000, एकदम सिंपल है। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 और 10 पर पावर इसको 2 लिख सकते हैं, 100 का प्लस लॉग रखेंगे यहाँ पर 10 रहेगा, इसको 100 पावर 10 पर कितने लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, इसको पावर 3 कर देंगे यहाँ पर। हम क्या करना है, ये 2 आगे आ जाएगा एकदम, इसका 2 आगे आ जाएगा तो लॉग 10 पावर 10 प्लस इसका 3 आगे आ जाएगा तो 3 लॉग 10 पावर 10, ये हो जाएगा 2 गुने इतना बराबर है 1, फिर प्लस 3 गुने इतना बराबर है 1, 3 प्लस 2 मिलकर हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और बहुत ही इजी टॉपिक होता है, हाँ बहुत हल्का होता है, क्योंकि ये जो होता है लॉग बिना फार्मूला क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, इसमें फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो 2-3 फार्मूला और है जो हम लिख देते हैं, फिर इसका अगला क्लास में इसका क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन फार्मूला है उसको देख लेता है। अगला फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा इस टाइप का, लॉग एम गुने एम, इस टाइप का दे देगा, इसको हम लिखेंगे लॉग एम प्लस का लॉग एम, इस तरह से इसको बना देंगे ना। बेस में ये रहेगा तो लगा देंगे, नहीं भी रहेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आता है लॉग, अगर इसी में रहेगा एम अपन एन, यानी कि लॉग एम बटा एन, तो इसका मान होता है लॉग लॉग एम माइनस का हो जाएगा लॉग एम, इस तरह से